और इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री जिसमें हम काम इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामान बनता है, बिकता है, जहाँ से पैसे लोग कमाते हैं। इंडस्ट्री कैसी जगह है? जैसे बिकता है जहाँ, एक हाँ हाँ ठीक है, जैसे फैक्ट्री में जगह बन रहा है वो इंडस्ट्री है, दुकानों में सामान बिक रहा है वो इंडस्ट्री है, जहाँ से पैसे लोग कमा रहे हैं सब वो इंडस्ट्री है, इकोनॉमी, जहाँ से लोग पैसा का पैसे कमाते हैं। कमाते हैं, ठीक है, बनता है बिकता है वगैरह सब। टाइप इसमें देख, जैसे कि एक पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गेट अ पैकेट ऑफ मिल्क फ्रॉम द मार्केट, लाइक तुम एक पैकेट खरीद रहे हो मार्केट से, तो तुम उससे बिफोर बाइंग, यानी बिफोर मतलब पहले अब बाइंग मतलब बाय, खरीदना। खरीदना है, तो मतलब व्हाट विल यू चेक करोगे, तुम क्या चेक करते हो एक दूध का पैकेट खरीदने से पहले? उसका नाम चेक करते हो? नाम चेक नहीं करती? वे तो कर मम्मी बताती नहीं है मदर डेयरी का लाना है, अमूल का लाना है, तो फिर नाम तो चेक करते हो ना। अब अंकल ने अमूल का देते हो, नहीं मम्मी ने तो मदर डेयरी का मंगाया, तो नाम चेक करते हो उसकी बहुत बिफोर एक्सपायरी डेट, तुम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हो? मतलब एक्सपायरी डेट क्या होती है? जो जब वो बाद में खराब हो हाँ, जो जाता डेट उसकी मतलब वो डेट से निकल गया तो दूध वो खराब हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 2-3 दिन पहले का दूध लाना होता है। प्राइस रेट चेक करते हो ना, 33 वाला को दे दिया भैया मम्मी ने तो 28 वाला मंगाया है। और सील्ड और नॉट, सील मतलब क्या होता है? पैक, नहीं समझी? बंद बंद, है। बंद। नहीं समझी? वे बंद। जैसे कि देख रहा हूँ कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, सील तूने वो सुना है, मूवीज देखती होगी, लाइक जिसकी दुकान सील्ड कर दी, हाँ। सील्ड कर दी, ताले ताला लगा के उस पर कपड़ा बांध देते, सील लगा देते, सील मतलब बंद कर दी ना। तो सील्ड मतलब बंद है, और नॉट कि वो पैकेट बंद है या नहीं है, लीक तो नहीं हो रहा कहीं से। कभी कभी चूहे काट जाते हैं ना उन चीजों की दुकान में, और वो हवा लगने से क्या होता है, वो चीज खराब हो जाती है, सूख जाती है ना, अगर मैं अगर एक पन्नी फाड़ दूं किसी बिस्किट वगैरह की, वो खराब हो जाते हैं अंदर से। अब कैन मतलब सकते हैं, ठीक है, वी मतलब तो पता है तेरे को, बताया था ना। कैन वी यूज, क्या हम यूज कर सकते हैं वीट कॉटन, जिसका मतलब ना पता हो बताइए, ठीक है। टी लीव्स, टी लीव्स मतलब टी क्या होती है, चाय के पत्ते, ठीक है। लॉग्स, लॉग्स पता है ना, हाँ। हेलो जी कंपनी के, लोग हैं। जो कंपनी के लोग। नहीं नहीं नहीं, वो इंग्लिश में, वो हिंदी के सब नहीं, देख जैसे कि पेड़ को काट देते हैं ना, तो गट्ठर सा गोल सा बन जाता है, नहीं समझी? लाइक एक पेड़ का जो तना होता है उसको मैं दोनों साइड से काट दूं तो जो बन जाता है उस चीज को क्या बोलते हैं? लॉग, लॉग, एलओजी लॉग, ठीक है। लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड यानी जो पेड़ का तना होता है। एंड आयरन वन डायरेक्टली, क्या कह रहा है कि हम जो गेहूं, रुई, चाय के पत्ते और जो लकड़ी के लॉग है और लोहा है, लोहे के और है, मतलब मैंने और बताया था ना जहां से लोहा मिलता है, हाँ, तो पत्थर। क्या उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? नहीं ना। अब मान लिया चाय की, चाय बनानी है हमें, तो दूध में के चाय के पत्ते डाल दूंगा मैं? नहीं ना, पहले हमें उससे चाय पत्ती बनानी पड़ेगी। अगर हमें वीट वीट यूज करना है तो गेहूं को डायरेक्ट हमने ये नहीं बेलन के नीचे पीस दिया, पहले गेहूं को क्या करना पड़ेगा हमें? गेहूं को आटा बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी रोटी बना सकते हैं, ये चीज समझ आई? तो डायरेक्ट हम कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते, तो नो आंसर दे दिया, यानी नो, वी कैन नॉट। कैन मतलब कैन हो सकता सकता, सिर्फ सकता सकते, ठीक है, तो हम कैन नॉट यानी नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, ठीक है, इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज, ये किस लिए? दे आर रॉ मटेरियल, ये क्या है? रॉ मटेरियल है, कल बताया था ना रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे सामान की उसकी जरूरत पड़ता है। जरूरत पड़ती है। लाइक जैसे तुम कभी पैकेट लोगे, कभी तुम कोई कुरकुरा खरीद रही है, बिस्कुट खरीद रही है, उसके पीछे कभी देखा है? क्या देखते हो, एक तो रेट देखते हो, उसके पीछे कभी देखा है इंग्रेडिएंट्स करके लिखा रहता है? नहीं देखा? कल चेक करियो, अभी घर में जब बिस्कुट खाएगी ना चाय के साथ, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहेगा, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स का क्या लिखा होगा कि ये किस किस चीज से बना है, आटा, कुछ ऑयल वगैरह से, शुगर वगैरह से, चॉकलेट वगैरह से, तो सब उसके पीछे लिखा रहेगा, चेक करियो पक्का, ठीक है। जब जो लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो जो मतलब अपनी जो डाइट मेंटेन करते हैं, तो सामान खरीदने से पहले वो ये सब तो चेक करते ही हैं नॉर्मल पीपल, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो क्या चेक करते हैं कि ये किस चीज से बना है, कि ये सही चीज से बना है या नहीं बना है, ठीक है। द रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, रिसोर्स यानी वही सामान को कह रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड यानी बनाया है, बनाया बाय नेचर, जो सामान हमें किससे प्रोवाइड करा जाता है, लाया जाता है, नेचर से। फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड, वो क्या कर देता है, हमारी नीड यानी जरूरत, फुलफिल यानी फुलफिल करना यानी पूरी करना, तो ज्यादातर वो जो हमारी जो नेचर है, हमारी ज्यादातर जरूरत पूरी कर देता है। जैसे खाना दे देता है हमें, फल वगैरह, सब्जी वगैरह, पानी भी दे देता है। पुराने जमाने के लोग ले तो गुफा में भी हम लोग रह सकते हैं ना, तो जो मेन मेन जरूरत है वो हमारी पूरी कर देते हैं। लेकिन जो आजकल का मॉडर्न जमाना है, तो उस हिसाब से उनके लिए ये चीज कम है ना। आजकल तो लोगों को फोन वगैरह सब चाहिए रहते हैं, आरामदायक चीजें चाहिए होती है, पत्थर पे तो नहीं सो सकता। द मैनी ऑफ दिस रिसोर्स, मैनी ऑफ दिस रिसोर्स यानी मैनी यानी ज्यादातर जो रिसोर्सेज है, जो सामान हमें मिलता है, हाउ एवर जैसे भी, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, ज्यादातर हम क्या यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली। वी नीड टू कन्वर्ट, नीड यानी हमें जरूरत है, कन्वर्ट यानी बदलने की, किस चीज को? रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल बताया ना, जो चीज हमें मिली है, ये सब ये क्या था, रॉ मटेरियल, जिससे वो बनता है, इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी उस चीज को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, यानी जो चाय के पत्ते है उसे चाय पत्ती तक बनाने को वो फिनिश प्रोडक्ट होगा ना। चाय पत्ती को मैंने अगर चाय, सॉरी, चाय के पत्तों को चाय पत्ती बना दी,
दाने दाने से बनाती है, तो वो क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सच एज ब्रेड है, क्लॉथ कपड़े, टी चाय, फर्नीचर। लकड़ी से मैंने क्या बना दिया, फर्नीचर, वो क्या बन गया, फिनिश्ड गुड, फिनिश हो गया, वो लकड़ी का काम फिनिश हो गया, ऐसा समझ ले, ठीक है। यूटेंसिल्स मतलब याद रखियो, वेरी गुड। बिफोर यानी पहले भी कैन यूज देम, ठीक है, हमें उनको इन चीजों को यूज करने से पहले उन्हें कन्वर्ट करने की जरूरत है, ये समझ आ गया। अब अगला, रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड, जो रॉ मटेरियल है कन्वर्ट करा जाता है, ईडी लग जाता है ना, मतलब जाता है, मतलब करा गया है, ठीक है, जो भी ऐसा समझ, पास्ट की बात हो रही है। कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड इन अ फैक्ट्री, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, फिनिश्ड गुड्स में, सामान में कन्वर्ट करते हैं, लाइक एक लोहे को बर्तन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ होता है, इन अ फैक्ट्री, कहाँ, फैक्ट्री किस चीज की आती है, इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, ठीक है। अब जैसे कि इंडस्ट्रीज का जो एक फैक्ट्री है, दुकान है, पैसा है, तो जो लोग काम कर रहे हैं, सब इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। अब बहुत तरह की इंडस्ट्रीज हो सकती है, एक तो एक मूवी इंडस्ट्री सुना होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे मूवी इंडस्ट्री में काम करना है, तो उसके अंदर क्या होगा, मूवीज बनेगी, मूवी में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा ना, जैसे कैमरा में पैसा लगेगा, जो जहाँ शूट करे उधर का पैसा लगेगा, और फिर उससे बिजनेस कैसे होगा, मूवी लोगों को दिखाएंगे और उससे दोगुना तिगुना पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रीज, समझ आ गया इंडस्ट्रीज का मतलब। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, द प्रोसेस, प्रोसेस समझ आता है ना, उसके बनने में जो लग रहा है प्रोसेस हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यानी एक सिंगल, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन इन फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री। अगर किसी फैक्ट्री में कोई पर्टिकुलर चीज बन रही है, क्या, पर्टिकुलर चीज, तो वो क्या है, एक इंडस्ट्री है, क्या, इंडस्ट्री। लाइक जैसे पर्टिकुलर बर्तन ले लेते हैं, एक फैक्ट्री खड़ी कर दी मैंने, उस फैक्ट्री में बहुत सी मशीन लगा दी, उसके अंदर क्या बनते हैं, बर्तन है, प्लेटें बन रही है, गिलास बन रहे हैं, चमचे वगैरह बन रहे हैं, तो वो किस चीज की हो गई, यूटेंसिल्स की फैक्ट्री हो गई, यानी उसकी उसकी इंडस्ट्री हो गई, क्या, उसकी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। हाँ, आवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, आवर कंट्री क्या है, इज एन एग्रीकल्चर कंट्री है। मैंने बताया था ना, जो 70% लोग रहते हैं वो खेती की तरफ आकर्षित होते हैं, वो ज्यादा करना पसंद करते हैं, तो इसलिए हमारी इंडिया, इंडिया को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तभी तो जय जवान जय किसान निकले हैं, जो ज्यादातर लोग रहते हैं या तो जवान बनना पसंद करते हैं, किसान, बट मतलब लेकिन, ठीक है, लेकिन नाउ आवर कंट्री, अभी हमारी कंट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री, किसकी तरफ बढ़ रही है, टुवर्ड्स यानी किसी तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ भी बढ़ रही है। पहले के जमाने में जो लोग थे या तो ज्यादातर किसान होते थे या जवान होते थे, जवान अब भी होते हैं, ठीक है। अब आज के जमाने में, पहले के जमाने में क्या था, लोग किसान का बेटा किसान ही, किसान खेती बाड़ी ही करता था। आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द लोग जो रहते हैं कि किसान, किसान का बेटा, तो वो आगे जाके जरूरी नहीं वो खेती करे, उसको जो होता है पढ़ा लिखा के वो कुछ और काम करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे आजकल के जमाने में लोग IAS वाईएएस बन जाते हैं, सुना हो तूने, किसान के बच्चे। अब एन एन पता नहीं क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ आई है। एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज वन विच मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चर वो बनाने को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 4 गाड़ी मैन्युफैक्चर कर दी, नहीं बना दी, बस वही सारे मतलब ना, सबका मतलब प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, सबका मतलब एक ही है, बस अलग अलग वर्ड दे दिया तरह तरह के, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। क्या कह रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल कंट्री होती है, एक कंट्री कैसी, इंडस्ट्रियल कंट्री को क्या कह रहे हैं, जिस कंट्री में ज्यादा, हाँ, जहाँ पे ज्यादा सामान बनते, ज्यादा इंडस्ट्रीज है, ज्यादा इंडस्ट्री है, मतलब बर्तन की इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्री, फिल्म की इंडस्ट्री, तरह तरह की, बहुत तरह तरह की है। पहले के यहाँ पे इतना नहीं था ना इंडिया में, तुम्हारे जब दादा दादी के जमाने में इतना नहीं था। पहले क्या फोन बनते थे यहाँ पे, इतना इतना कोई बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, इतनी इतनी गाड़ियां, कुछ नहीं था ना पहले, इतना फैशन। पर आज के जमाने, पहले के जमाने में क्यों यहाँ पे इतनी इंडस्ट्री आज के जमाने में है, तो इसलिए इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। इज एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। आयशा तू याद कर, मैं हो गया ना, प्रॉपर हो गया। ये देख एक्सरसाइज समझ आ रही है, हैं? तो करके देख, मतलब खुद से भर के देख, और लाइट लाइट भरियो, ताकि अगर मैम चेंज कराएं तो तू रब करके चेंज कर दियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर को रीड कर, और फिर मैं नया को करा के तेरे को कराता हूँ, ठीक है। चलो, सेल्फ रीड करना सीख, ये नहीं भैया के भरोसे बैठे रहना। एन इंडस्ट्रियल कंट्री इज वन विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। अगर ये चीज फुल स्टॉप वाले में आ जाए, नहीं आंसर वाले में, तो इसका मतलब आता है जो की, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल कंट्री इज वन विच मैन्युफैक्चर थिंग्स, एक इंडस्ट्रियल कंट्री जो की क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है थिंग्स, सामानों को, ऑफ नीड, जरूरती सामानों को मैन्युफैक्चर करती है, एंड कंफर्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल, कंफर्ट यानी आरामदायक, लार्ज स्केल यानी ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो वो कंट्री क्या है, इंडस्ट्रियल कंट्री है। लाइक समझी नहीं तुम्हें, लाइक जैसे कि बाहर के देशों में है, अब यहाँ तो हम कॉफी बना देते हैं, कैसे बनाते हैं,
उसे दूध गर्म करके फिर हाथ से मिला मिलू करते हैं ना। बाहर के देश में क्या था, उसके लिए भी लोग अलग से मशीन रखते हैं, ज्यादा कंफर्ट के लिए क्या करते हैं, मशीन रखते हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादा कॉफी मशीन क्यों नहीं बिकती है, क्यों नहीं बिकती है, क्योंकि कंफर्ट की वजह से लोग लगे। एक तो सिंपल सा रीजन, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पे कि क्या ही जरूरत है, इतने पैसे फूकने से बढ़िया हम खुद से ही कर लेंगे। है तो बाहर, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा मॉडर्न हो रखे हैं, क्या ज्यादा मॉडर्न हो रखे हैं, उनको हर चीज वो लगती है, मतलब इतनी मेहनत क्यों करें हम वगैरह। तो उन्होंने वो कॉफी मशीन खरीदते हैं। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एक इंडस्ट्री और बढ़ गई। यहाँ नहीं, बाहर के देश में एक इंडस्ट्री और बढ़ गई कि वहां कॉफी मशीन बन रही है और बिक रही है। यहाँ तो देख, यहाँ खुल जाए भले ही, पर लोग कोई खरीदेगा नहीं। समझ आ रहा है ये चीज। लाइक मैंने यहाँ एक दोनों देशों में कॉफी मशीन की फैक्ट्री खोली, तो अब बाहर के देश में बिक रही है, यहाँ के देश में क्यों नहीं बिक रही, क्योंकि वहां के लोगों को कंफर्ट चाहिए, यहाँ के लोगों को वो महंगी लग रही है। तो क्या है, यहाँ पे गरीबी ज्यादा है तो लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं, तो वो चीज है। तो अब यहाँ क्या हुआ, वो नहीं चली, वो बंद हो गई, तो एक इंडस्ट्री कम हो गई यहाँ पे, वहां पे तो बढ़ गई, तो वहां ज्यादा कंफर्ट है ना, तभी ये दो लोग देश छोड़ छोड़ के चले जाते हैं वगैरह वगैरह, सुना हुआ आपने। एनी कंट्री विच वॉन्ट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्री मस्ट हैव फोर थिंग। अगर किसी कंट्री को क्या करना है, विच वॉन्ट टू डेवलप, डेवलप यानी बनाना, क्या क्या, अगर वॉन्ट यानी चाहना, ठीक है। अगर किसी कंट्री को क्या चाहती है, वो डेवलप करना चाहती है, न्यू इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाना चाहती है, तो मस्ट यानी जरूर, हैव यानी होना, बताया था ना, पास होना, उनके पास क्या जरूर होना चाहिए, फोर थिंग, चार चीजें होनी चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल यानी सामान होना चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, एंड वर्कर्स यानी जो बनाते हैं लेबर है। इंडिया हैज क्या था मतलब, पास। हाँ वही ना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। इंडिया के पास क्या है, प्लेंटी ऑफ थिंग्स, इनमें से बहुत सी चीजें हैं, लाइक जैसे कि प्लेंटी मतलब इनमें से कुछ, ज्यादातर कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। देख जो क्या कह रहे हैं, जो मोस्ट लार्ज इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है बनाई जाती है, सोसाइटी बनाई जाती है ऑन दी बेसिस, किस चीज पर, कि रॉ मटेरियल, पावर और वाटर अवेलेबल इन एरिया, मतलब जहां वो बन रही है कि क्या वहां पानी उपलब्ध है या नहीं है जो वहां से रॉ मटेरियल मिलेगा हमें, वो सही है या नहीं है, वहां ज्यादा मात्रा में पावर बिजली है या नहीं है, वो देख के बनाते हैं। अब कोई गांव में फैक्ट्री खड़ा कर दे तो वो चल पाएगी ठीक से, क्यों, क्योंकि वहां पे पानी नहीं मिल रहा, कभी आ रहा नहीं आ रहा, कभी बिजली जा रही है, रॉ मटेरियल भी गंदा सा मिल रहा है हमें वगैरह, तो इसलिए लोग कहाँ पसंद करेंगे, जहाँ शहर में, वही चीज है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री अभी बताया था ना, फिर से बताता हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री तेरे को बता चुका हूँ, जहाँ लोग, जो घर में हाथों से लोग, जो औरतें काम करती हैं, लाइक कुछ और कुछ क्या रहता है, कोई परिवार गरीब रहता है तो उसका पति तो कमाने जाता है, तो लेकिन गरीब है, तो वहां की जो वाइफ है उसकी, वो भी कमाने जा रही है, समझी। तो जो लोग घर में काम करते हैं, लाइक फोटो में दे रखा है ना यहाँ पे, क्या ये कॉटेज इंडस्ट्री है। तूने कभी पेच वाला भी देखा होगा, कुछ औरतें बैठी रहती खाट पे पेचे बनाती रहती हैं, तो ये किस चीज में आ जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री में। अभी वो भी सुना हो कभी, या तो फोन पे लोग क्या करते हैं, रबड़ पेंसिल बन के आते हैं, मतलब शॉर्पनर आती है, ब्लेडें आती हैं, और एक पेचकस दे देते हैं, और बैठ के शॉर्पनर बनाओ, और उनको 10-10 करके डब्बे में डाल के पैक करके उनको मालिक को देना, तो और उन्हें मिल जाते कि एक डब्बे के 10 रुपए मिलेंगे तुम्हें, तो उन्होंने कमाए ना पैसे। तो ये क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री। इसके लिए हमें ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा मेहनत भी नहीं, बस आराम से बैठे बैठे, वैसे मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं मेहनत नहीं होती है। अब क्या है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री, दीज ये सारी आर सेटअप यानी तैयार करना, ठीक है। ये सब सेटअप करते हैं लोग, बाय पीपल, लोग करते हैं, इन देयर ओन यानी खुद के होम्स में, खुद के घर में करते हैं, ठीक है। अब फ्यू पीपल वर्क, फ्यू यानी कुछ लोग है, पीपल देख, पर्सन मतलब एक व्यक्ति, पीपल यानी ज्यादा लोग, ठीक है। अब फ्यू पीपल वर्क विथ सैंपल टूल और यूज करते हैं रॉ मटेरियल नियर बाय, मतलब रॉ मटेरियल जो सामान उनके नियर बाय में, उनके पास में मौजूद होता है, ठीक है। क्या दर्द हो रहा है पैर में, ले रख ले, ठीक है। सम सच इंडस्ट्रीज, सम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है, आर क्लॉथ वीविंग की, कपड़े बनाते हैं हाथ से, सॉल मेकिंग कर देते हैं, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तेल निकाल देते हैं, ग्राइंडिंग फ्लोर, चक्की है, आटा पीसते, ग्राइंड यानी पीसना, एंड खिलौने बनाना। खिलौने देखा ना तुमने बचपन में, कि हम कोई खिलौने रहते थे जो नॉर्मल छोटे मोटे आते थे, यूं खाड़ा टूट गए, यूं खाड़ा जोड़ गए, तो ये खिलौने क्या करते थे, फैक्ट्री, जो स्मॉल स्केल फैक्ट्री पता है ना, छोटा मोटा सामान बनता है इसमें, पर उनको मशीन की जरूरत होती है, तो वो बन के कहाँ जाता है सामान, कॉटेज इंडस्ट्री में। लोगों ने जोड़ा, पैक करके पन्नी में डाल के बेच देते, वो बेचते नहीं, मतलब इकट्ठा करते हैं, फिर वो बिकने के लिए जाता है मार्केट में। तो ये चीज कहाँ होता है, कॉटेज इंडस्ट्री में, जैसे बास्केट्स एंड लेदर गुड्स यानी सामान, लेदर का सामान, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटी मात्रा की फैक्ट्री, ठीक है, छोटी जगह की फैक्ट्री। एक तो फैक्ट्री बड़ी है, इसको छोटी फैक्ट्री समझ ले, ठीक है। स्मॉल स्केल यानी छोटी, लार्ज यानी बड़ी। दिस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय फ्यू वर्कर, इस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एम्प्लॉय यानी
रोजगार, काम, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है एम्प्लॉय करती है यानी काम करती है किसके, अ फ्यू पीपल, वर्कर्स, वर्कर्स यानी लेबर, मजदूर बोलते हैं ना, उनके साथ। एंड यूज स्मॉल मशीन, और क्या करते हैं, छोटी मशीनें यूज करते हैं। अब बता, अब एक पेपर काटने के लिए, लाइक जो बताया था ना अभी पत्तल जो भंडारे में मिलते हैं हमें, उन मशीन को, वो पेपर प्लेट को काटने के लिए क्या कोई इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी? नहीं ना, एक ज्यादा एक डब्बा मशीन होगी, ऊपर से नीचे आ रही है और काट रही, हो सकता है ना। एक ट्रक जितनी बड़ी मशीन तो नहीं जरूरत है ना। तो वही चीज है कि ये छोटी मशीन से ये काम इसमें हो जाता है स्मॉल स्केल फैक्ट्री में, ठीक है। तो दे मेक यूटेंसिल्स, बर्तन बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं लोगों के कपड़े वगैरह अंदर, एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, इलेक्ट्रिकल सामान बनाते हैं और प्लास्टिकल सामान बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल जैसे खटका हो गया, बल्ब हो गया है, और जो तुम्हारे बोर्ड वगैरह रहते हैं, पंखा भी कह सकते हैं। और प्लास्टिक गुड जैसे कि कुर्सी हो गई है, और वगैरह वगैरह, प्लास्टिक के मग, बाल्टी वगैरह। वैसे बाल्टी घर पे बन सकती है? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए प्लास्टिक पिघालना होगा, मशीन की जरूरत है, हाथों से तो नहीं होगा। तो ये सब किससे बनते हैं, मशीन से बनते हैं, परफेक्ट शेप से। ओह, अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसे बनेगी? दिस इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज होती है, एम्प्लॉय करती है किनके साथ, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स, हजारों लोगों के साथ, ठीक है। आर लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, यानी ज्यादा मात्रा में क्या बनता है, गुड्स, यानी ऐसे लग जाता है ना, गुड्स सामान को बोला जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, बनाया जाता है विद बिग मशीन, बड़ी मशीनों के साथ। सिंपल सा है। तो हाईली ट्रेंड वर्कर्स, क्या है, हाईली, ज्यादा वो क्या होने चाहिए, ट्रेंड वर्कर्स, मतलब उन लोगों को काम आना सिखाया जाना चाहिए, मतलब नहीं समझी? पक्का? ये एक बात बता दो, चल देख, जैसे कि अब मुझे हाँ, मुझे लाइक वही वाला एग्जांपल लेते हैं, प्लेट वाला, मुझे प्लेट बनानी है, वो काम काम कहाँ होगा, स्मॉल स्केल फैक्ट्री में। अब उसके लिए जरूरी है मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या करना है मुझे, कार्डबोर्ड उठाना है, इधर से निकला कट गई, उन्हें हटा के फिर दूसरे कार्डबोर्ड लगाने हैं। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पहले क्या होना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग आनी चाहिए, मतलब मैं पढ़ा लिखा होना चाहिए और मुझे ट्रेनिंग आनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कैसी चीज कैसे क्या होती है, सब कुछ वगैरह नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं लाइक जो डॉक्टर रहता है, कितना पढ़ा लिखा रहता है, उसको सबकी चीज की पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, तब जाके वो डॉक्टर बनते। तो वही चीज है, अगर इधर काम करना है तो पहले तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी। कहाँ गया, ट्रेन वर्कर आर नीडेड, ठीक है, नीडेड यानी जरूरत होती है ट्रेन वर्कर की। एंड गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, जो सामान होता है बनाया जाता है ज्यादा मात्रा में, यानी 10 बना दी, 20 बना दी, हजार हजार करोड़ों करोड़ों में। और फिर इधर से ये सामान जरूरी नहीं इंडिया में बिकता है, बाहर भी जाता है। लार्ज स्केल, अब क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंक्लूड टेक्सटाइल्स, जो लार्ज स्केल है इंडस्ट्री है कि किन किन चीजों को बनाती है, टेक्सटाइल, कपड़ों को, टेक्सटाइल माइल्स बताया था ना कल, हाँ, आयरन, लोहा, स्टील प्लांट्स, स्टील की प्लांट फैक्ट्री वगैरह, वही ऑल रिफाइनरीज, तेल के, केमिकल प्लांट्स एंड, केमिकल पता है ना वो, ये, अरे तेल की टाइप्स होते हैं, उस चीज को भी ना फोटो दिखा के बताता हूँ सब। केमिकल प्लांट मैं भी नहीं बताऊंगा तो नहीं समझ आएगा। केमिकल प्लांट्स, केमिकल्स की फैक्ट्री, तुम साइंस लैब कभी देखा हो, चलो टीवी में, तुम्हारे स्कूल में तो नहीं होगा, तो लोग करते हैं ना एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो उधर तरह तरह के केमिकल्स बनते हैं, एसिड वगैरह। एंड फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर, और क्या करती है फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर करती है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, मोबाइल वो वाला नहीं है, फोन वाला नहीं है, ऑटोमोबाइल बोलते हैं ट्रांसपोर्ट को, क्या, रिक्शा वगैरह, गाड़ी वगैरह, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स वो होता है। एंड रेलवे इक्विपमेंट, और क्या, रेलवे इक्विपमेंट, रेलवे में लगने वाले सामान, इक्विपमेंट यानी सामान। दीज आर जनरली लोकेटेड इन एरिया, ये जो ज्यादातर लोकेटेड कहाँ, लोकेटेड यानी होती है, जनरली यानी आमतौर पर कहाँ होती है, इन एरिया, उन एरिया में वेयर, जहाँ पे रॉ मटेरियल हो, पावर आर इजिली अवेलेबल, जहाँ पे रॉ मटेरियल, वहां का सामान, और पावर, बिजली, ताई बिजली, बिजली को कहा जा रहा है वहां पे, बिजली, और आर इजिली अवेलेबल, वहां पे अच्छे से अवेलेबल हो। अब बता, मुझे कपड़े की फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो मैं कहाँ खड़ी करूंगा, मैंने कल बताया था ना तेरे को, कहाँ मिलता है ज्यादातर कपड़ा, गुजरात। तो मैं कहाँ कहाँ फैक्ट्री खड़ी करूंगा, गुजरात में, क्योंकि अगर मुझे कोई कपड़े, अगर मान ले मुझे टी शर्ट बनानी अपनी फैक्ट्री में है, तो मुझे जो कपड़ा चाहिए होगा, कपड़े, टी शर्ट बनाने के लिए कपड़े की जरूरत होगी ना, तो कपड़ा मुझे गुजरात में पास के पास मिल जाएगा ना। मैं मान ले गोवा में खड़ी कर देता हूँ, अब पहले तो मुझे गुजरात से मंगाना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैं जहाँ जहाँ सामान है वहीं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा, समझी? अब मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन नियर बिग सिटी, जो मोस्ट ऑफ देम यानी उनमें से ज्यादातर लोकेटेड यानी उपस्थित होती हैं, वहां पे होती हैं, इन उनमें, और नियर बिग सिटी, बड़ी सिटीज के पास में, नियर पास में, अंदर नहीं, मतलब लाइक जैसे कि अब ये ज्यादा ना, ये जो इंडस्ट्री होती है कहाँ बनती है, शहर के बीचों बीच नहीं बना सकते क्या, लाइक जैसे कि अभी अपना मोहल्ला है ये, अब यहीं पे 10-20 घर को तोड़ के यहाँ फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते, क्यों क्यों, क्योंकि इस फैक्ट्री में से जो धुआं निकलेगा, जो गंदगी निकलेगी, कहाँ जाएगी, इस एरिया में फैलेगी ना, और ये एरिया खराब हो जाएगा। क्या करते हैं, शहर से थोड़ा सा पास में बाहर की तरफ बनाते हैं, जहाँ खाली खाली जगह होती है ना, तो उधर फैक्ट्री खड़ी करते थे, जो धुआं है, तो ताकि शहर तक ज्यादा ना पहुंचे।
और ये फैक्ट्री क्या करती है, सारी नदियां भी गंदी कर देती हैं। इंडिया के अंदर ये चीज सही नहीं कर रहे हैं, देखा होगा गंगा गंगा नदी कैसी गंदी हो रही है ना, वगैरह वगैरह। पहले क्या था, गंगा नदी कितनी साफ थी, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या नहीं थी, पॉल्यूशन नहीं, फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्री इतनी नहीं थी। तो यहाँ की नदियां पहले क्या थी, साफ। इंडस्ट्री नहीं होगी तो सामान नहीं बनेगा, तो सामान नहीं बनेगा तो गंदगी नहीं फैलेगी। लाइक जैसे कि प्लास्टिक को पिघाल, जैसे रिसाइकल होता है प्लास्टिक, उसको पिघालने से जो उसकी गंदगी निकलेगी, जो जो चीज नहीं हो सकती, जो निकलता है ना हमेशा, तो वो कहाँ फेंक देते लोग, समुद्र में फेंक देते हैं, नदी वदी में। पहले ये सब नहीं था तो गंदगी भी नहीं थी, अब है तो गंदगी भी हो रही है। वही, ये तू खुद पढ़ लियो कि कौन कौन सी चीजें ना कहाँ कहाँ ज्यादा बनती है। लाइक जूट का बनता है ज्यादा कोलकाता में, सिल्क मैसूर, कंचीपुरम, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जो भी है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम, क्या टाइम हो गया? अच्छा चल, आज के लिए बहुत है, कल बाकी फिर ना और बच्चों को भी तो पढ़ाना है।